इससे बाहर और वो कुछ भी नहीं पूछ सकता, ठीक है। अच्छा, एक चीज है जो मुझे तुम लोग के साथ डिस्कस करनी है। एक थ्योरम्स होती हैं, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, वो पढ़ी है तुम लोग ने? नाम सुना है। रवित, देखा है कभी भाई? नाम सुना है, वो एक कन्वर्जन होती हैं शायद, कन्वर्जन्स होती है, हाँ। तो देखो, थेवेनिन और सर्किट नॉर्टन, सिंपलीफाई करने। हाँ, ये दो चीजें हैं। थेवेनिन क्या करती है? थेवेनिन कन्वर्ट करती है इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और एक रजिस्टर में पूरे सर्किट को। मतलब तुम्हें जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया गया हो ना, वो पूरे सर्किट को चेंज करती है एक रजिस्टर में और एक वोल्टेज सोर्स में। और जो वो है नॉर्टन है, नॉर्टन इसको कन्वर्ट करती है एक रजिस्टर और एक करंट सोर्स में। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और इसके अलावा मतलब ये एक टूल्स है, ये सिलेबस में नहीं है, बट दे आर टूल्स टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। बट उतने कॉम्प्लिकेटेड मेंस में आते नहीं है, कई एक दो बार आ गए तो आ गए, ठीक है। इसके अलावा स्टार एंड डेल्टा एनालिसिस वगैरह पता है? हाँ सर, वो तो एक स्टार को एक डेल्टा में मतलब ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कर लेते हैं ना, स्टार आए तो डेल्टा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी चलो, नहीं पता तो मेरे को बताते हो चैट में, है ना, ठीक है। चलो वो चीज डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा बहुत ज्यादा सिमेट्री एनालिसिस मत पढ़ना। बच्चे पढ़ के जाते हैं ऐसा सिमेट्री वैसा सिमेट्री, देयर इज नो नीड टू, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं और जेई में तो नहीं पूछेगा तुमसे। एक बार नीट में पूछ लेगा, या फिर बहुत केवीपीवाई या एससीआरए वगैरह के एग्जाम्स होते थे तो उसमें बहुत मोस्टली पूछते थे, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम इट, ये होगा सर्किट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके बाद जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है वो कौन सा बनता है? वो बनता है, दे विल बी आस्किंग यू टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन से बेस पे? इस वाले फॉर्मूले के बेस पे। किस फॉर्मूले के बेस पे? ये वाला फॉर्मूला जो पढ़ा है ना, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, वो इस क्वेश्चंस के, हाय हाय अमित भाई, राधे राधे इस क्वेश्चन के बेसिस पे वो तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला पता है ना सबको? तो वो इस राधे क्वेश्चन राधे के सर। बेस पे, राधे राधे भाई, इस क्वेश्चन के बेसिस पे तुमको एक कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री देके क्या पूछ सकता है? वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। उसके भी एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, तो वो देख लेना। अच्छा, इस केस में जब भी वो तुमसे पूछेगा तो मोस्टली होगा कि तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये फेमस क्वेश्चन है ना। इसके अलावा एक और टाइप क्या बचती है? वो तुमसे क्या पूछता है, जो मोस्टली पूछता है मेंस में, है ना, वो बेटा पूछता है तुमसे एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या दे देगा तुम्हें? ढेर सारे रेजिस्टेंस दे देगा, सर्किट्स दे देगा, अप्लायंसेस दे देगा, पैरेलल बोल देगा, सीरीज में बोल देगा, कहानियां दे देगा। उसके बाद तुमसे क्या पूछ रहा होगा कि टोटल पावर इनपुट कितना देना है, पावर आउटपुट कितना देना है। मतलब टोटल तुमसे क्या पूछ रहा होगा? पावर एनालिसिस, हाँ, पावर एंड एनर्जी एनालिसिस से पूछेगा, ठीक है। एनर्जी एनालिसिस ये मोस्टली देखने को मिलता है। ये इतने में तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे इतनी चीजों पे होल्ड अच्छा है, तो 12 नंबर तुम्हारे धरे के धरे फिक्स है। इंटीग्रेशन का आपने क्या बताया कि इंटीग्रेशन का कब यूज करेंगे? मैं क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको, ठीक है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट यू ऑल टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड किस टाइप से चीजें हो और होंगी। इसके अलावा जो और पॉसिबिलिटीज है, वो क्या क्या पूछ सकता है तुमसे? जैसे जो छोटे छोटे टर्म्स है, मोबिलिटी से बनते हुए क्वेश्चंस, ठीक है। ये नीट में बहुत आते हैं। मोबिलिटी हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, ठीक है। क्या हो गया? करंट डेंसिटी हो गया, ठीक है। और तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले हो गए, इससे क्वेश्चन, ठीक है। इससे छोटे छोटे थ्योरी वाइज बनते हैं। तो इसकी चीजें अच्छी याद रखना। मोबिलिटी पता है किसी को क्या होता है? यस सर। वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे कितनी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर तुमको, आई थिंक मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट शुड नो दिस, बट जिनको भी नहीं पता है वो लोग इधर देख लेना। एक एक चीज तुम्हें पता है कि जो भी तुम करंट का ओम्स लॉ पढ़ते हो, V इक्वल्स टू आई आर, ये एक स्केलर फॉर्म होता है करंट का। ये क्या बताता है? स्केलर एनालिसिस कराता है, ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि इसका वेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं अपन? क्या करते हैं? J इक्वल टू सिग्मा ई। हाँ, जे इक्वल्स करंट डेंसिटी, जो आई होता है, या इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, जो पोटेंशियल होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करेगा, ठीक है। जब भी वेक्टर एनालिसिस करेंगे, आई की जगह अपन क्या लिख रहे होंगे? करंट डेंसिटी। और आर की जगह क्या लिखेंगे? रो। ठीक है। सर ये कैसे आया?
अदिति मैं बता दूंगा, सॉल्व करके आया तू, तू खुद भी नॉर्मल लगाएगा ना फॉर्मुलेस तो आ जाएगा। आई की तेरे को पता है क्या होता है, करंट डेंसिटी अपॉन एरिया, ए सॉरी करंट डेंसिटी इनटू एरिया, तो तू वैसे लिखेगा ना तो तेरा आ जाएगा वैल्यू। आर की जगह लिखेगा रो एल बाय ए से ए कट जाएगा, ठीक है। वी की जगह लिखेगा, आ जाएगा वैसे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करें, सब रेडी हो पेन एंड लेके? आई थिंक सब आ भी गए अभी बच्चे, सो वी कैन स्टार्ट विद, ठीक है। यस सर। यस सर। सर वो है ना, डिस्कशन अच्छे से करेंगे हम। प्रैक्टिस करेंगे। कुछ डाउट आउट हो तो किसी को पूछ लो तब तक। सर हाँ हाँ सर डिस्कशन करेंगे जो कल पेपर हुआ था। हाँ, पूछो ना। आपने कितने क्वेश्चंस करा दिए अभी? मैंने अभी एक भी नहीं कराया, जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। मैं बस बता रहा था, कल डाउट थे पूछ रहे थे। जिसको भी ऐसे एग्जाम पेपर से डाउट हुआ करे ना, वो एक दो 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो यार क्लास, ठीक है। ठीक है सर। बाकी पेपर में मेरे को नहीं लगता यार ऐसा कोई आज सच टफ क्वेश्चन आया था, एक दो बस गड़बड़ थी, वो गड़बड़ के अलावा क्वेश्चन। सर ये पावर एंड एनर्जी एनालिसिस वाला जो टॉपिक है ना वो एक बार दोबारा रिवाइज करवा देंगे आप? हाँ मैं बिल्कुल करा दूंगा कृष्णा, वैसे रिकॉर्डिंग है, एक बार देख लो। बट अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं करा दूंगा, बट ये चीज पहले बताओ जिससे मैं थ्योरी से रिलेटेड एक क्लास प्लान करूंगा। तुम लोग अगर रीच आउट कर रहे हो, जैसे अभी कृष्णा ने बोला कि सर ये वाला टॉपिक बताओ, तो उस टॉपिक को अगर 2-3 लोग को समझना है। अच्छा वो एसएचएम वाला धीरज, चल मैं वो बता दूंगा। देखो पहले आज का कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज, ओके। आज का कर लें अभी पहले, यस सर। यस चलो सर। ठीक है। सो एवरीवन फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। अरे एक मिनट, क्वेश्चन 3 लॉन्च किया मैंने, उसको मत कोई मार करना है ना, क्वेश्चन 1 पे करना। इसको एंडी कर देता हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन 1 पे करो। So the question is saying a wire of length L and 3 identical cell of negligible internal resistance are connected in series due to the current. The temperature of the wire is raised by delta T है guys, this is delta T, don't get confused. delta T है ये, typological error, this delta T. In time T, a number N of similar cell is now connected in series with a wire of same material and cross section of length 2L. ठीक है, वायर को अपन ने 12 कर दिया है, और फिर कुछ पहले जो 3 सेल थे, अब n नंबर ऑफ सेल्स लगाया। आई डू नॉट नो कि वो नंबर कितना है। देन दे आर आस्किंग द टेंपरेचर ऑफ द वायर इज रेज्ड बाय डेल्टा टी इन द सेम टाइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगेन ये क्या है, यहाँ पे डेल्टा है। कर लो, इफ यू वांट मोर टाइम आई विल गिव यू। देखो ये भी रो एल बाय ए वाले कॉन्सेप्ट से ही है, बस इसमें थोड़ा टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा, बिकॉज मेंस में मेनली यही देखने को मिलता है ना, यू विल बी सीइंग मिक्स अप कॉन्सेप्ट। करो करो करो, लास्ट लास्ट 10 सर सेकेंड। हाँ हाँ, गलती से गलत टाइप हो गया। तुम लोग से गलती से गलत टाइप क्यों हो जाता है दीक्षा, कोई बात नहीं, लेट इट बी, नहीं डिस्कस मतलब करेंगे। मेरे को करना भी था पर हो सी है। चलो ठीक है, कोई नहीं, नो वरीज। चलो ले लो 2 मिनट और ले लो, आई थिंक थोड़ा सॉल्वेबल है ये क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। टेक इट टेक इट, जस्ट बी क्विक। अक्सर कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, ऐसा कुछ। इसका मैं डीपीपी शेयर करूंगा, अगर नहीं है तो वैसे तो ड्राइव पे अपलोडेड है आई फील डीपीपी, उसको सिंसियरली लगाना है ना। इसका डीपीपी बहुत जरूरी है लगाना, क्योंकि हैवी वेटेड चैप्टर है ये। पोटेंशियल कर लो गाइस, बहुत कम वोट्स आए, आई गॉट ओनली 16 वोट्स सो फार, देयर आर मोर देन 40 स्टूडेंट्स नाउ। Last 1 minute, guys. Cope up. Be quick.
हो गया सबसे? किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा क्या? कम ऑन गाइस, लास्ट 10 सेकेंड्स। अब इसके अलावा और टाइम तो नहीं मिलेगा। इट्स मोर देन एनफ आई फील। चलो गाइस, टाइम्स अप। देखो इधर ध्यान से। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई हैव सर्टेन थिंग्स टू आस्क। तो उसका ना सब बढ़ चढ़ के आंसर देंगे, एंड जो यूजुअली देते हैं आई रिक्वेस्ट देम नॉट टू स्पीक। पहले सबका टाइम दे लो। अगर तुम्हें लगे कोई नहीं बोल पा रहा है देन तुम लोग बोल लेना, इफ यू आर प्रीटी श्योर कि तुम्हारा सही है रिजल्ट। तो हाँ, तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या है गाइस, समझना ध्यान से। क्वेश्चन सबको क्लियर है या मैं क्वेश्चन फिर से समझाऊं? क्वेश्चन सबको क्लियर है? मैं अपनी क्वेरीज पूछूं तुम लोग से? हेलो, यस सर। मेरी क्वेरी ये है, आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट द हीट ट्रांसफर इन बोथ द केसेस विल रिमेन सेम? कैन आई से दिस? चैट में यस और नो लिखो सब लोग। आई वांट एवरीवन टू राइट इट इन द चैट बॉक्स। सब लिखो, इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी। तुम्हें एट द सेम टाइम पता चलेगा कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो और क्लास कहां स्टैंड कर रही है। ठीक है? जो दो दो केसेस समझ में आया ना सबको? दो केसेस थे, उस दो केसेस में बहुत बढ़िया दो केसेस थे। उन दो केसेस में एक में n नंबर ऑफ सेल्स था, एक में लिटिल अमाउंट ऑफ सेल्स था, एंड यू हैव टू सी वेदर हीट ट्रांसफर इज सेम और नॉट। क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों में हीट ट्रांसफर सेम है? बोलो गाइस, कम ऑन, बी क्विक। चलो ठीक है, सब सब अग्री कर रहे हैं इस चीज के लिए। अच्छा, बाकी लोग, प्रवित, व्हाट्स योर ओपिनियन? मुस्कान, तुम लोग ने नहीं लिखा यार चैट में। सर लिखा है यस। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, अपन कैसे जज करते हैं कि हीट ट्रांसफर सेम होगा या नहीं होगा? सर चेंज इन टेम्परेचर से। चेंज इन टेम्परेचर से जज करते हैं। एक चीज अच्छा ध्यान से देखो इधर, खुद तुम लोग ही आंसर करना। मैं, इट माइट पॉसिबल दैट आई एम ट्राइंग टू कंफ्यूज यू आउट, तो तुम्हें बताना है कि सर गलत है या मैं गलत हूँ। सो डेल्टा एच अगर मैं लिखूं, तुम्हें पता होगा किसी भी सॉलिड बॉडी के लिए, है ना? आई एम नॉट राइटिंग फॉर लिक्विड और गैस, वैसे लिक्विड्स के लिए भी यही रहेगा। सो इट्स समवेयर एमसी डेल्टा टी। बोलो यस और नो। Yes, sir. The heat transferred is equal to the mass times the heat capacity times the temperature difference. Yes. तो अगर दो बॉडीज हैं, देखना प्रवित, इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। मान लो दो बॉडीज हैं, है ना? लेट्स से एक अमित है एंड एक ये यश है। ठीक है? तो नो डाउट यश थोड़ा मोटा है और बड़ा है। ठीक है? दोनों का टेम्परेचर तुमने सेम डिग्री से रेज किया है। मान लो इधर 25 से 30 तुमने रेज किया है, अमित को गर्म करके, एंड यश को भी तुमने 25 से 30 किया हुआ है। दोनों सेम मटेरियल के हैं। सो कैन आई से हीट कैपेसिटी विल रिमेन सेम? कैन आई से दैट चेंज इन टेम्परेचर रिमेन सेम? सर यस, वो मास में फर्क आ जाएगा वो। अब जरा इस चीज को क्वेश्चन से रिलेट करो और मुझे सच में सोच के बताओ कि कुछ ऐसी चीज है जो मैं मिस कर रहा हूं, या फिर मेरे अकॉर्डिंग टेम्परेचर हीट ट्रांसफर अलग होना चाहिए? सर अलग होगा थोड़ा यस, गाइस, क्योंकि लेंथ लेंथ चेंज हो गई ना उसकी, हाँ, तो तो मास सब लोग डबल हो इसको गया। एक्टिवली सुनो प्लीज। तुमने आंसर दिया, तुमने सही आंसर दिया, आई एम वेरी हैप्पी। बट एंड ऑफ द डे वेदर यू आर गेटिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट, दैट इज माय कंसर्न इज कि तुम पढ़ चुके हो ये सब चीजें, है ना? सबने ही यस बोला, एक भी बच्चा नो वाला नहीं दिखा मुझे। तो अभी बताओ, यहाँ पे नो होना चाहिए या यस होना चाहिए? ये भी पॉसिबल है कि यस ही हो, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ फालतू। सोचिए, बोलो, टेक योर टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स एंड देन आंसर। बोलो, रिपीट करना एक बार। सर एक बार दोबारा बोल दीजिए। एक बार दोबारा बोल दूं? देखो, मैं दोबारा ये बोल रहा था, मैंने तुमसे पूछा हीट ट्रांसफर सेम रहेगा या नहीं, तुमने बोला यस सर। तो मेरा आउट ऑफ कंसर्न ये आया कि जैसे एक अमित है और एक यश है ना? दोनों का मटेरियल सेम है, तो सी इज कांस्टेंट। दोनों को सेम टेम्परेचर से तुमने बढ़ाया है, सो डेल्टा टी इज कांस्टेंट। व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, वो भी ये बोल रहा है कि डेल्टा टी सेम है, सेम टाइम है। मेरा कंसर्न नो ये था सर,
ट्रांसफर किस पे डिपेंड करेगा? खाली सी और डेल्टा टी पे? नो सर, नो सर, मास पे भी तो डिपेंड फिर करेगा। कौन सा रहेगा? मास पे पे भी डिपेंड डिपेंड करेगा। तो तुम लोग ने ये चीज क्यों खाया? नहीं, तुमने ये चीज खाया क्यों, ये बताओ। When I was asking why everyone said yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, क्या ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है या बहुत भारी कॉन्सेप्ट पूछ लिया था मैंने? बोलो बोलो बच्चों, ठीक है। चलो, सो ऑल इन ऑल अभी सबको अप्रोच समझ में आया क्वेश्चन की। सो तुमसे बोल रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर सेम रहने वाला है, दोनों में क्या चीज सेम रहने वाला है? चेंज इन टेम्परेचर। और ये हीट ट्रांसफर अपन कैसे निकालेंगे? अगर किसी वायर को तुम हीट अप कर रहे हो, इफ द वायर इज गेटिंग हीटेड अप, तो तुम्हें पता है कि उसका कुछ पावर कंजम्पशन होगा, एंड पावर इनटू टाइम कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? हीट मिल जाएगा। बोलो, इज इट क्लियर? यस सर। एक्चुअली में अपन Yes, जब sir. इसको solve करते हैं, सो कुछ इक्वेशन क्या मैं ऐसा लिख सकता था कि एक पहले केस के लिए मैं लिखता P1T, क्योंकि टाइम सेम है, M1 मास अलग हो सकता है, मटेरियल सेम है, डेल्टा T सेम है, इक्वल्स टू में क्या लिखता, या डेल्टा T को इधर कर दो, इक्वल्स टू में लिखता P2T अपॉन M2C, ऐसा कुछ लिख सकता था या मैं नहीं? बोलो, मेरे को इक्वल क्या कराना था? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो, हर क्वेश्चन का एक चाबी होता है, दैट की इज ओनली यूनिक फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बेसिक चाबी उसने क्या दिया हुआ है? द टाइम इज द चेंज इन टेम्परेचर इज सेम। चेंज इन टेम्परेचर क्या है? डेल्टा टी। डेल्टा टी। तो मैं ऐसी कहानी कुछ लिख सकता था। अब आई डू नॉट नो तुम्हारी अप्रोच क्या थी, बट आई थिंक सबने ऐसे ही किया होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लोगे करके बताऊं आगे फिर? बोलो बताओ क्या? जैसे पावर, पहले की पावर क्या हो जाएगी? पहले क्या है? 9v² r। 3v। अब 3v क्यों लिख रहे हैं? कि पावर क्या होता है? v² by r। अब v² by r के टर्म में ही क्यों लिख रहा हूँ? मुझे पता है पावर इज नथिंग बट v² by r। so why I'm writing in terms of v² by r? because v is given to me and r is given to me। so 3 सेल थे, सीरीज में थे, 3v² अपॉन रेजिस्टेंस कितना था उनका? इक्वल रेजिस्टेंस बताओ भाई उनका कितना लिखूंगा? कितना? एक ही वायर है, सो आई कैन राइट इट एज रो l by a, है ना? ऐसा लिख सकता हूं मैं? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। अच्छा, मास का भी टर्म है इधर, ये मत भूलना। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, मटेरियल सेम है, टाइम सेम है, वो काट दिया। दूसरे का क्या हो जाएगा? n सेल्स लगा दिए हैं, v² ही रहेगा अपॉन में, यहाँ पे रेजिस्टेंस में अब मैं क्या लिखूंगा? रो l कितना कर दिया अपन ने? 2l। और a मास पे क्या इफेक्ट आएगा, कोई बताएगा? मास डबल हो जाएगा। मास भी डबल हो जाएगा भाई, लेंथ डबल कर रहे हो, मास डबल हो जाएगा। अच्छा, मास कैसे डबल हो जाएगा ये बताऊं मैं? गाइस को पता- 400 नहीं प्लीज। कैमरा ऑन करूं क्या मैं? ऐसे तुम लोग सो रहे हो तो मजा नहीं आ रही। देखो अभी, देखो इधर अभी दिख रहा है। एक्चुअली नेट स्टेबल नहीं है मेरा, इसलिए कैमरा। कैन यू सी मी नाउ? यस सर। यस सर। नाउ टेल मी, मास का सबको लॉजिक समझ में आया दैट व्हाई इट्स डबल? यस सर। तो ऑल इन ऑल अब तुम इसको सोल्व करोगे, यू विल गेट n इक्वल्स टू 30, n² इक्वल्स टू 36 एंड n यू विल गेट इज 6। आई थिंक 6 ही आंसर है। अभी देखो, मोस्ट ऑफ यू हैव मार्क द 6। सब एक बार रिजल्ट देखो। अब तुम्हारा टाइम है कि तुम पढ़ाई कर चुके हो, तुम्हें प्रॉपर एनालिसिस करना है अपना, एट द सेम टाइम तुम्हारा कंपटीशन जिन लोगों से है उनका, ठीक है, उनसे तुमको compete करना है। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट जो 1 साल ड्रॉप करके प्रिपेयर कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट तुमसे बहुत अच्छा होने वाला है। माइंडसेट नहीं भी होगा तो उनकी प्रैक्टिस तुमसे बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों को प्लीज भूलो नहीं, है ना? सर एक बार इजी ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार दोबारा से बता दीजिएगा। हीट देखो, मैंने बस तुमको कंफ्यूज करने के लिए मैंने तुमसे पूछा था कि सबसे पहले मेरे को पता है अभी ये क्वेश्चन आता है बच्चों को, सबसे पहले कंफ्यूजन ये होता है कि हीट ट्रांसफर सेम होगा। तो हीट ट्रांसफर सेम होता है, उस लॉजिक को लेके सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर बच्चा सेम, यहाँ पे हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है मास पे, स्पेसिफिक हीट पे और टेम्परेचर डिफरेंस पे। एंड दे आर नोवेयर सेइंग दैट द हीट ट्रांसफर इज सेम, व्हाट दे आर मेंशनिंग दैट द चेंज इन टेम्परेचर इज सेम। सो चेंज इन टेम्परेचर इज सेम, मटेरियल इज सेम, मास कैन बी डिफरेंट बिकॉज द लेंथ दे आर इंक्रीजिंग द लेंथ वो बच्चा डबल कर रहा है। सो लेंथ डबल कर रहा है तो नोवेयर मास भी बढ़ेगा।
तो यहाँ मास का टर्म लोग अवॉइड कर रहे थे। आई डू नॉट नो बच्चों का सही आंसर कैसे आया, 25 लोग ने सही आंसर किया है। इसका किसी के पास ओपिनियन है? कितने हैं जिनका आंसर सही है? जरा रेज योर हैंड। आधा घंटा एक क्वेश्चन बर्बाद किया। देखो इन सबका कॉन्सेप्ट गलत होते हुए भी आंसर सही था, आई डू नॉट नो हाउ। इसका मतलब या तो तुम्हें प्रीवियस ईयर से पहले क्वेश्चन रटा हुआ है तुमने, तुम आंसर कर रहे हो। तो ये मत करो, उसको पूरी पूरी सिंसियरिटी के साथ सॉल्व करा जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? ये क्लियर है सबको? कुछ पूछना है इसमें? सर ये मास डबल कैसे होता है? बेटा लेंथ बढ़ा रहा है ना तू। नो सर। देख लेंथ बढ़ा रहा है, इधर देख, इधर देख। जिसको नहीं समझा मास वाला टर्म देख लो, कोई बात नहीं, पूछ लिया करो ऐसा इशू है तो। गाइस 2 मिनट रुकना, बस इन लोग को मास का बता देता हूँ मैं। देखो इधर, तुम्हें पता है डेंसिटी क्या होती है? सारी डेंसिटी में न्यू मास से लिख देता अपॉन हूँ क्योंकि हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ठीक है, अब वॉल्यूम को तुम क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू एल लेंथ। क्यूब। यस सर। अब डेंसिटी देख सेम है, दोनों मटेरियल सेम है तो नो डाउट डेंसिटी सेम है। एट द सेम टेम्परेचर द डेंसिटी इज आल्सो सेम। सो डेंसिटी सेम है, तुमने लेंथ को क्या किया है? डबल। डबल तो लेंथ अगर 2 टाइम्स हो रही है तो मास को भी क्या होना पड़ेगा? 2 टाइम्स। फॉर द सेक ऑफ कीपिंग डेंसिटी कांस्टेंट। अलग है ना ठीक है, पावर, दीक्षा क्लियर है? हीट ट्रांसफर का समथिंग। है क्या युवराज? मैं समझा नहीं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। बाप रे बहुत टाइम नहीं है, टाइम नहीं, बहुत पढ़ना है तुम लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कोई भी रटा रटा आंसर नहीं करेगा, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, गूगल करके आंसर मत करो प्लीज। मैं तुम लोग को इधर फ्रीबीज नहीं बांट रहा हूं, ठीक है। एक तो बिगाड़ दिया है तुम लोग को इसने, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल ने। अच्छा, आई शुड नॉट से दिस, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, उसी के से प्रोजेक्ट चल रहा है। युवराज हमारे सर पता क्या कह रहे हैं? हाँ, केजरीवाल ने हमें बिगाड़ दिया। रिकॉर्डिंग ऑन थी। हमें बच्चों को। इन अ लार्ज बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स, 14 वॉट। देखो मैंने बोला ना, एक पावर वाला क्वेश्चन आएगा तो वो इस टाइप से क्वेश्चन देगा। अच्छा याद रखना बिल्डिंग में वो हमेशा, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, अभी तुम लोग पहले आंसर कर लो, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और टाइम चाहिए क्या इसमें, या कर लोगे 2 मिनट? सर ये कैपेसिटी निकालने दो के लिए मिनट। कैपेसिटी मींस वो पूछ रहा है कि वायर कितना मैक्सिमम करंट को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। वायर की टॉलरेशन पावर अपन तभी जज कर सर 1 पाते हैं ना। मिनट और दे दीजिए। 1 मिनट और दे दूं? ले लो यार, 2 मिनट ही ले लेना। टेक योर टाइम ऑफ 2 मिनट्स। मेरे को जल्दी नहीं है, तुम 4 क्वेश्चन करके जाओ, बट उस टाइप के 4 क्वेश्चन तुम सही करके जाओगे तो मेरे को ये रहेगा, अरे यार 5% चांस भी होंगे उस 4 क्वेश्चन के आने के, तो तुम कम से कम 4 नंबर तो ले आओगे पेपर में। 4 नंबर से नहीं तो नहीं, तुम्हारी रैंक कम से कम 200, 250, 300 आगे सरक जाएगी, और इवन ज्यादा। बस गलत मत करके आना पेपर में। तुम्हारा दिल कह रहा हो ना इसमें गड़बड़ है तो उसको मत मार्क करना। टेक 2 more minutes, नो वरीज। अब इसमें भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, गड़बड़ नहीं करते एक्चुअली। इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में ना, एक्चुअली यू हैव 2 ऑप्शंस टू अप्रोच दैट क्वेश्चन। यूजुअली बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। अभी मैं पोल एंड कर दूं? नहीं, पोल एंड तो मैं कर ही नहीं सकता, खाली 7 लोग नहीं किया है। करो यार, सर। करो करो करो, अच्छा करो, नहीं कर रहा मैं, टेक योर टाइम। मैं हिंट दे देता हूँ, एक काम करता हूँ। यूजुअली मैं बोलता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पहले निकाल लिया करो, बट इसमें तुम रेजिस्टेंस के लॉजिक पे मत जाना। बस मैंने इतनी हिंदी और नहीं दूंगा। करो, सॉल्व करो, आई विल बी बैक इन 1 मिनट, ओके। पानी लेके आ रहा हूँ मैं।
सर मुझे तो यही नहीं समझ आता कि मैं फॉर्मूला क्या लगा दूं। गाइस डन, इतना टाइम मत लो यार। यस सर। ओके, बट वो सर एक what- मिनट सर, एक मिनट। हाँ हाँ, ले ले भाई, ले ले 1 मिनट ले ले। Cool. Just put it in the chat box. लास्ट 10 सेकेंड गाइस, अभी इससे ज्यादा नहीं मिलेगा है ना, 4 मिनट इज मोर देन एनफ। और घर पे बैठा करो ना क्वेश्चंस करने गाइस, तो बिल्कुल आइसोलेट होके बैठा करो प्लीज। भले ही कान में हेडफोन वगैरह ईयरफोन लगा लिया करो। बिल्कुल मम्मा पापा को बोल दो कि प्लीज 1 घंटा अभी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो प्रैक्टिस सेशन में मत डिस्टर्ब करो यार। सर फिर ठीक भी है, डिस्टरबेंस हो ही जाता है। नहीं तो वो चीज अभी नहीं होना चाहिए। ये चीज तुम्हें घर वालों को समझानी पड़ेगी। देखो घर वालों का सबसे बड़ी चीज यही है, वो बोलते रहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट तुम कभी सिंसियरली पढ़ने बैठोगे तो वो पढ़ने नहीं देंगे। देखो अभी इधर ध्यान से, सबसे पहले मेरा तुम्हारा अगेन जस्ट वन थिंग आई वांट टू आस्क इन दिस, कि जब भी हम हाउस होल्ड पर्पसेस यूज करते हैं, तो इन हाउस होल्ड पर्पसेस वी हैव सो मेनी अप्लायंसेस। तो वो सारे अप्लायंसेस किस कॉम्बिनेशन में रहते हैं, पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल। 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 पैरेलल, सबको पता है। इफ आई आस्क यू व्हाई पैरेलल, देन व्हाट यू विल से? व्हाई नॉट सीरीज? अगर एक पे जिसमें खराब हो गया वोल्टेज तो सेम सारे ही बच रहती है। जाएंगे। लड़ो नहीं। प्रवित, लेट्स एनीवन स्पीक प्लीज। कोई और बोल रहा हो? बोल, रोक दिया मैंने उसको। सर सेव करने के लिए अप्लायंसेस को। नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है सेव करने के। सर करंट दो डिवाइड हो। हाँ देखो, दो मेन पोटेंशियल लॉजिक। सेम रहता है। पोटेंशियल सेम रहता है, एंड वी वांट पोटेंशियल टू रिमेन सेम। हमेशा याद रखना, करंट इज अ बाय प्रोडक्ट। करंट हमें नहीं चाहिए किसी अप्लायंस को रन करने के लिए, हमें करंट की नीड नहीं है। हमें किसकी नीड है? पोटेंशियल डिफरेंस की नीड है। करंट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। हमें नहीं चाहिए कि 2000 इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। हमें क्या चाहिए? 1000 इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, 500 इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, बट वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के साथ फ्लो करे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट। करंट इज अ बाय प्रोडक्ट, कि हमें करंट को फ्लो कराना ही पड़ेगा, बिकॉज एनर्जी वही कैरी कर रहा है। सो ऑल इन ऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी ऑल वांट कि जितना भी हो सके एनर्जी सेम रहे। हर एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है तुम्हारी, वो सेम रहे। किसके लिए? फॉर एवरी अप्लायंस, फॉर एवरी अप्लायंस। ठीक है, जितने भी अप्लायंस है उनमें करंट वेरी करे, नॉट नन ऑफ माय कंसर्न, बट वोल्टेज डिफरेंस जो है उनके अक्रॉस सेम रहना चाहिए, बिकॉज तभी वो वर्क करेंगे। एनर्जी लेवल उनको सेम चाहिए। नंबर ऑफ चार्जेस से कोई मतलब नहीं है, करंट इज जस्ट नंबर ऑफ चार्जेस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट जो आई थिंक प्रवीत बताने जा रहा था, कि अगर पैरेलल में नहीं लगाओगे, है ना, तो क्या होगा? अगर एक इक्विपमेंट भी तुम्हारा खराब हुआ, तो उसके साथ सीरीज में जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? वो भी बंद हो खराब जाएंगे, हो जाएगी। है ना। वो खराब नहीं, बट वर्क नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक भी सर्किट ओपन हुआ, जैसे मान लो ये 2 बल्ब तुमने ऐसा सीरीज में लगा दिया, ये बल्ब अनदर बल्ब अनदर बल्ब, तो अभी ये एक बल्ब फ्यूज हुआ, तो फ्यूज होने का मतलब क्या है? कि फ्यूज होने का मतलब मान लो इसकी वायरिंग ऐसे टूट गई, तो इसकी वायरिंग जैसी टूटी, कनेक्शन ओपन हो गया, सर्किट ओपन हो गया, तो इन दो वायर में तो करंट ही फ्लो नहीं होगा। सो ऑल इन ऑल वी नेवर यूज इट इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। बस सीरीज कॉम्बिनेशन तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है? जो तुम घर पे झालर झालर लगाते हो ना, दैट लाइट वी यूज इन दिवाली। दिवाली पे जो झालर लगती है उनमें सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, बिकॉज हमें क्या चाहिए होता है? वो छोटी, इतना छोटू सा बल्ब जो होता है उसको हम 220 वोल्ट से नहीं चला सकते, उसको कम वोल्ट से चलाना है हमें। तो हम क्या करते हैं? ढेर सारे सीरीज में लगा देते हैं, सबके अक्रॉस हमें क्या मिलता रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस मिलता रहता है। चलो अभी ध्यान से देखेंगे। सबसे बेसिक लॉजिक था इसको करने का, कि ये जो भी जितने अप्लायंसेस लगे हैं, है ना, उनका तुम क्या निकाल लो? डायरेक्ट टोटल वो निकाल लो। फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल आई, तो तुम क्या पूछ रहा है? कि टोटल आई, जो भी टोटल वोल्टेज। टोटल आई पूछ रहा है। तो टोटल आई तुम्हें पता है, तुम कैसे निकाल सकते हो? आई यू नो इज नथिंग बट वी बाय आर। क्या होगा? टोटल वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। हाँ ठीक है, ऐसा होगा। अब अगेन यहाँ पे समथिंग इज दैट यू डोंट नो, समथिंग इज यू नो। तुम्हें वोल्टेज तो पता है, सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहने वाला है कांस्टेंट। ना? वोल्टेज विल रिमेन सेम, वोल्टेज विल रिमेन सेम, एंड
रेजिस्टेंस विल कीप ऑन वैरिंग. सो हम यहाँ पे एक्चुअली रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे, वील यूज अनदर फॉर्मूला दैट इज जो भी नेट पावर इक्वल्स है ना, टू जो पी भी बाई वी. हाँ जो भी नेट पावर होगा वो सबका क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसा क्या रहेगा, सबका ऐड रहेगा एज देयर इज नो पावर लॉस इफ वी आर अज्यूमिंग इट. तुम पावर 1 निकाल लोगे, पावर 1 कितनी आएगी बताओ. फॉर एग्जांपल पावर 1 15 बल्ब के लिए कितनी आएगी, 600 वोट 600 आएगी सर. है ना. सो मतलब 15 इंटू 40 कर लेना, प्लस P2 कितना आएगा 5 इंटू 100 आएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 80 आ जाएगा, और ये 1 किलो वाट का है तो ये 1000 आ जाएगा. चलेगा. अब पी नेट तुम्हारी क्या रही होगी, टोटल V इंटू आई, टोटल V इंटू आई. अब टोटल V तुम्हें पता है सबके अक्रॉस क्या ही है, सेम है, तो आई कितना आ जाएगा 15 इंटू 40 अपॉन 220, 250 कितना दिया गया 220 प्लस 5 इंटू 100 अपॉन 220. अब बस कितना है ये बताओ, ये कोई टफ था क्वेश्चन है. एंड सी द रिजल्ट, हाउ मेनी ऑफ यू मार्क 23. आई गॉट 31 votes out of which 23 is correct and there are more than 40 students in the class, so 50% result for this type of questions. अच्छा मेरी एक बात ध्यान में बैठा लो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो दो लॉजिक से चलना. वो दो लॉजिक कौन से हैं, पहला लॉजिक हमेशा लगाना दैट यू हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. क्या कैलकुलेट करना है, ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिन बच्चों का अब तक खुद का इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हो पाया है, बट एज सून एज यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ना, तुम्हारा खुद का इंटेलेक्ट डेवलप हो जाएगा कि अप्रोच क्या रखनी है. तो याद रखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का हम कैलकुलेट करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट जहां पे भी बहुत ज्यादा चीजें दे दी जाए, है ना, लाइक इन दीज केसेस, तब किस पे जाना, ये वाले कॉन्सेप्ट पे, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन. ठीक है, याद रखोगे ये चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े. यस देखो सर. एक रो एल बाई का कॉन्सेप्ट हुआ है, P इक्वल्स टू VI का कॉन्सेप्ट हुआ है, P इक्वल्स टू VI पे भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बात पूछना था कि सर हाँ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज सेम होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वही वोल्टेज कहते हैं ना. नहीं, दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं. ठीक है, ओके सर. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि तुमने उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाके वहां पे रखा है, उसमें कितना एनर्जी वेस्ट हुआ है या कंज्यूम हुआ है. मतलब दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसे वोल्टेज कहेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ओके सर. चलो ये क्वेश्चन करो, वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू लाइक इट. ये भी देखो रो एल अपॉन ए बाय का कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर का, आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है, कई लोग को पता भी होगा. व्हाट दे आर आस्किंग, they have made a certain apparatus and they are asking what is the equivalent resistance in it. तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, मैं दोनों पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगा. ठीक है, एक तो डीपीपी में था, धीरज ने आई थिंक लगाया अपन ने, धीरज है ना क्लास में. हेलो सिंसियरली सब. तो दूसरा वाला याद है ना देखो, जिसमें सब मुड़ा मुड़ा हुआ एक कंडक्टर लिया था अपन ने, धीरज, वो कराऊंगा इसके बाद, तो उसको भी करना. देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, इफ यू वांट. अच्छा गाइस तुमको दिखता है, ऐसा तो नहीं फोन की स्क्रीन में बहुत छोटा लग रहा है, वैसे तो तुम जूम इन जूम आउट कर सकते हो, यू हैव दैट ऑप्शन. अरे मानसवी आज आइए बेटा क्लास में, कोचिंग नहीं थी. यस सर, अभी ज्वाइन करिए क्लास 7:30 पर ही. इसका टाइम चेंज करते हैं अपन, है ना, जल्दी से रिफाइनमेंट कर लेते हैं. तुम लोग ग्रुप पे डिस्कस किया करो यार, अगर टाइम सही है या नहीं है तुम सबको. सर बोला तो था कितनी बार, पर फिर भी 7 बजे ही होती है क्लास. अरे एक्चुअली तूने बोला, बाकी लोग का गड़बड़ हो जाता है ना, इसीलिए. एक तो दीक्षा को है प्रॉब्लम, जिन जिन को है मैं उनका कंसिडर करता हूँ. आपने पोल लॉन्च कर दिया इस क्वेश्चन का. हाँ हाँ, पोल इज देयर ऑन योर स्क्रीन ना, क्वेश्चन 3 का पोल है. ग्रुप पे मैसेज तो नहीं कर सकते ना. क्यों, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये वाला तो ओपन ग्रुप है. मेरे में ना पोल विजिबल हो नहीं रहा सर, अब ओपन हुआ है. एक अब बार हुआ. चेक करो. की बात कर रहे हो आप? सर आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो? एक और ग्रुप है यार युवराज, दूसरा उसका. गाइस बी क्विक, इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी. चलो देखो अब ध्यान से, टाइम्स अप, आई एम एंडिंग द पोल. लास्ट 10 सेकंड और दूंगा. 1 2 4 5. सर लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज की साइन तो सेम रहती है ना सर, सिंबल. ये लड़के काम कर ले पहले.
क्वेश्चन कर पहले है। चलो इधर देखो ध्यान से, गाइस एवरीवन लुक हियर। अब मैं जो तुमको बता रहा था कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज जहां पे तुम्हें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा एंड इट इज वन ऑफ देम। यहाँ पे तुमको क्या कहेगा, वो कुछ एक्सटेंडेड बॉडीज टाइप की चीजें देगा और वो तुमसे बोलेगा कि मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो व्हाट सॉर्ट ऑफ ये तुम्हारे पास व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी यू हैव, तुम्हारे पास उसने बोला है 2 स्फीयर है ना बेटा, क्या दिया उसने, देखो जब ध्यान से, ऐसा क्या बोला उसने कि 2 क्या है तुम्हारे पास, स्फेरिकल शेल्स हैं। सबको दिख रहे हैं स्फेरिकल शेल्स? Yes, बोलो। Yes, इस sir. spherical shell में the question is asking that there are 2 concentric spheres of radius a and b respectively. If the space between them is filled with the medium of resistivity rho, then the resistance of the intergap between the 2 spheres will be. So क्वेश्चन सबको समझ में आया कि वो पूछ रहा है कि अगर मैं यहाँ से करंट इधर से इधर फ्लो कराऊं तो ये जो इंटरगैप है, ये इंटरगैप मुझे कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कोई इशू यहाँ तक? No, sir. सबसे पहले तो No, समझना sir. यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते हैं ना। सबसे पहली लर्निंग तुम्हें यहीं से आती है समझ में कि तुम जो चीज गिवन है वो क्यों नहीं डायरेक्टली यूज कर पाते हो। तो तुम्हें पता है द ओनली फॉर्मूला दैट यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस दैट इज रो एल बाय ए। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव, है या नहीं? अब यहाँ पे देखो गड़बड़ है। जब तुम व्हेन यू आर मूविंग, जब तुम इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रहे हो, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, देन आई होप एवरीवन कैन नोटिस कि अगर तुम लेंथ की बात करोगे तो मान लो चलो लेंथ तो सेम है ना, अगर ये ए है ना, लेट्स से दिस थिंग इज बी, सो लेंथ तो चलो ऑल इन ऑल कांस्टेंट है ए बी माइनस ए, बट यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट नहीं है, दैट इज द एरिया। क्या कांस्टेंट नहीं है? एरिया। अगर तुम एक ऐसे स्फीयर बीच में हो तो उसका एरिया बहुत छोटा लगेगा तुम्हें, एंड देन जैसे तुम आउटर सरफेस में मूव करते होगे एरिया क्या होता जाएगा, कंसेक्यूटिवली इंक्रीज करता जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ व्हाट यू से, ये तुम्हारा नेक्सस पॉइंट होना चाहिए जहां से तुम्हें पता होना चाहिए कि दैट एरिया इज नॉट कांस्टेंट। तो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ इफ आई कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला, द ओनली ऑप्शन आई एम लेफ्ट विद इज द इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन हमें क्या बोलता है कि तुम एक नॉर्मल r डिस्टेंस जाके या x डिस्टेंस जाके क्या ले लो, एक छोटा सा, क्या ले लो, एक छोटा सा अपन स्फीयर ले लेंगे, सर शेल थोड़ा सा शेल ले लो या कुछ भी ले लो। सो मान लो इसकी थिकनेस है dx, कितनी है बच्चों, dx। तो भले ही अपन पूरे के लिए नहीं लिख पा रहे थे, बट इसके लिए अपन लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट स्मॉल रेजिस्टेंस dr इज नथिंग बट व्हाट, रो, और क्या लिख सकते हैं, dx बाय एरिया कितना हो जाएगा इसका, 4 pi 4 pi x square। 4 pi x स्क्वायर। बोलो क्लियर है सबको ये चीज? अब Yes, sir. एग्जाम में अपना दिमाग खोल लेना इंटीग्रेशन करने से पहले। Although this is something I should not tell you because मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो उसका मैं सरप्राइज रिवील कर रहा हूँ। तो वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बिफोर डूइंग द इंटीग्रेशन यू हैव टू चेक इट कि जो भी कंसेक्यूटिव रेजिस्टेंस आ रहे हैं, मैं लिखूं इसको इधर, ट्राई टू सी इट, जो भी चेक whether all the dr resistance, because इंटीग्रेशन क्या करेगा, dr को क्या करता जाएगा, वो ऐड करता जाएगा। तो यू हैव टू चेक whether all the dr in सीरीज कॉम्बिनेशन और व्हाट पैरेलल। ऐसा क्यों चेक करना है, कोई बताएगा मुझे? सर क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करें तो ऐसा एक्ट करेगा, सीरीज का सम आ जाएगा। हाँ, तो पैरेलल all in वाले के all, लिए देखना पड़ेगा, पैरेलल वाले के लिए देखना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें पता है पैरेलल में अगर है चीजें तो यू कैन नॉट ऐड देम डायरेक्टली, तुम्हें उनके क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, कशिश, रेसिप्रोकल, है ना एवरीवन, सोम, सुप्रिया, सब लोग बोलो यार, ठीक है ना, प्रवीण, Yes, sir. कृष्णा, समझ में आ रही चीजें? ये भी भाग गया, बच्चे भाग जाते हैं। चलो अंकित क्लियर है, अनास ऑल गुड, देखेंगे अब आगे। अब तो सिंपल सा बच्चा क्वेश्चन बचा है, यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट एंड एज सून एज यू विल इंटीग्रेट इट, सो r you will be getting as रो अपॉन 4 pi x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 by x, इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम लोअर लिमिट a to b, सो तुम्हारा आंसर आ जाएगा रो बाय 4 pi एंड यू विल बी गेटिंग आई थिंक 1 upon b -1 upon a, बाहर एक माइनस है, सो 1 upon a -1 upon b। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये जो डिफरेंस होगा, कोई और बताना, ये जो डिफरेंस होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, चैट में लिखो। अच्छा ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन।
जल्दी 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 लिखो, टाइम नहीं हमारे पास। ये जो डिफरेंस है ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एवरीवन सोच के लिखना, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सोच के लिखना, हम लोग बहुत गड़बड़ करते हो। सर हाँ हाँ सर जैसे आपने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज अलग अलग होते हैं, लेकिन सर साइन उनका सेम होता है, सिंबल वो भी भी होता है, वो भी बात बता, तू ऐसा क्यों करता है? अभी देख एक चीज पढ़ा रहा हूँ ना मैं तेरे को बोला ये सब क्वेश्चन क्लास के बाद पूछ लिया करे, हैं? नहीं सर वो मैं नेटवर्क इशू है ना सर, नहीं पूछ पाया इसलिए अभी पूछ रहा हूँ सर। देख साइन सेम होना, तुमको किसने बोला कि V से हम वोल्टेज को लिखते हैं? हम डेल्टा V यूज करते हैं, अगर बहुत लॉजिकली बात करूं तो मैं, है ना, वी मोस्टली यूज डेल्टा V। हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो डेल्टा V होता है, V कहीं नहीं लिखा होता है। V हम इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं बैटरी के केस में कि उसकी जो लोअर पोटेंशियल टर्मिनल है उसका पोटेंशियल क्या मान लेते हैं हम, 0। बट दैट इज नॉट ट्रू, उसका भी खुद का कुछ पोटेंशियल होता है। अच्छा, जितने लोग पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हैं तो ये बहुत ही गड़बड़ बात है। जो लोग नेगेटिव लिख रहे हैं गाइस, डोंट डू दिस। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। ए छोटा है, तुम्हें यार सिंपल सी बात में बोल रहा हूँ 1/2 माइनस 1/3, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि देखो द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन। मैं तुम्हें बस यहाँ पे ये बताने वाला था, सीधा ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है चीजों को ऐड करने का। वो अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि उसको पता था यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे ये एक्चुअल नेगेटिव साइन की मुझे नीड थी, इट्स हेल्दी नेगेटिव साइन जो मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा जिससे मेरा आंसर सही है। बिकॉज अगर तुम लिमिट रखते 1/b माइनस 1/a आ रहा होता तो दैट इज अ नेगेटिव नंबर। यहाँ पे ये जो आया है ये एक पॉजिटिव नंबर है, बिकॉज a छोटा है और b बड़ा है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर छोटा है मतलब पूरी वैल्यू बड़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। दिस इज समथिंग व्हाट यू विल डू, आई वोंट हेल्प यू। करो इसको अभी क्लास में, करो तुम लोग, क्योंकि फोटो खींच के मेरे को भेजते नहीं हो करके। करो इसको क्लास में, डू इट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। सेम क्वेश्चन है बट इसमें क्या जादू होने वाला है वो सब देख लेना। हाँ, दिस इज समथिंग जो कई लोग ने सॉल्व किया होगा मेरे साथ। ट्राई टू सॉल्व इट आउट। सेम चीज है, पूरा सेम एनालिसिस है, तुमसे नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? कोई ऐसा हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? गाइस डन? चलो अब इस क्वेश्चन करते हैं, टाइम्स अप। हाँ, मैंने जानबूझ के इसका पोल नहीं रन किया था। अच्छा, कितने लोगों को जिसको क्वेश्चन आ गया समझ में या नहीं आया, रेज योर हैंड। रेज योर हैंड नहीं, जस्ट चैट में पुट इट इन द चैट बॉक्स, यस और नो। इसका क्वेश्चन नहीं था अंकित, जस्ट बता दो सॉल्व हो पाया या नहीं। सर सॉल्व नहीं हो पाया मुझसे। सॉल्व नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। और भी कोई ऐसे सर बता दो। इसका हाँ बताओ। रिजल्ट है एक बार चेक करवा दोगे सर आप? आ तो गया है। चल मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ, देख लियो तो, है ना, सही याद है नहीं, ठीक है। ओके सर। चलो देखो, अब इसमें कुछ जादू नहीं था। तुमने अगर जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना बच्चा, एग्जैक्टली सेम था।
तुम्हें सबसे पहले तो क्या पकड़ना था कि यहाँ पे जो तुम्हें बचपन से पढ़ते आए हो वो चीज क्यों नहीं वैलिड है। जो तुम पढ़ के आए हो R equals to rho L by A, what this particular formula is not valid. This is the first thing you have to understand. तो ये यहाँ पे क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि ध्यान से समझना, यहाँ पे पहले तो तुम देखो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो इफ यू नोटिस, अगर तुम ध्यान से देखोगे, इफ यू नोटिस, तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो हो रहा है, तो तुम करंट की डायरेक्शन में मूव करो। यहाँ पे यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा था तो अपन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, है ना। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, इफ यू मूव इन दिस डायरेक्शन एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि जैसे इधर देखो, यहाँ से अभी मान लो यहाँ से करंट है, तो यहाँ से इधर भी करंट आएगा, इधर भी करंट आएगा, इधर भी करंट आएगा, ऐसा ऐसा हर जगह करंट जा रहा होगा, बिकॉज इट्स एक्सटेंडेड बॉडी। बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. तो इफ यू नोटिस, जो इधर वाला करंट होगा उसको सबसे लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और जो इधर वाला करंट होगा उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा या नहीं। Yes, sir. दैट्स द नेक्सस पॉइंट हियर। यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही समझना था कि अगर यहाँ पे एक अर्पणा अलग करंट है और यश एक अलग करंट है, तो इन दोनों करंट को इक्वल अमाउंट ऑफ लेंथ ट्रेवल नहीं करना है। सो इस कॉन्सेप्ट में ऑल द एरिया इज कांस्टेंट, एरिया देखो कांस्टेंट दिया उनने, h into BA ही है हर जगह, बट लेंथ क्या है, वेरिएबल है। So we cannot apply this formula directly to this entire extended body. Is it clear to you all? यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई है? Yes. बोलो सब लोग। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन तुम पूरे के लिए अप्लाई Yes, कर sir. सकते हो, तो तुम क्या करोगे, तुम एक एलिमेंट के लिए अप्लाई करोगे। तो अब यहाँ पे एलिमेंट लेना ही सबसे बड़ा लॉजिक, क्या बोलोगे, सबसे बड़ा लाइक लेट्स से हिंट है कि तुम वो कैसे लोगे। तो एलिमेंट हमेशा ऐसे लेते हैं कि जिस चीज के लिए तुम ये डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तुम ऐसे एलिमेंट लो कि तुम उसके लिए वो चीज डिफाइन करो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं कि उनको लगता है कि सर हम एलिमेंट ऐसे ले लेंगे। क्या मैं एक ऐसा एलिमेंट ले लूं, यहाँ से ऐसा एक्स डिस्टेंस जाके ऐसा एक एलिमेंट ले लूं? सर ऐसे नहीं सर, मैंने एक्स हाँ रेडियस के उसे लिया है, एग्जैक्टली, थिन मैं डीएक्स वही लिया है। बोलने वाला था कि अगर तुम ऐसे एलिमेंट लोगे सो इट वोंट हेल्प यू आउट। ये एलिमेंट तुमको हेल्प नहीं करेगा। कोई बताएगा क्यों नहीं करेगा, ये एलिमेंट गलत क्यों है, ये एलिमेंट गलत क्यों है प्रवृत्त लेना, ये बताओ। तो सीधे सीधे ही एडअप हो जा रहे हैं, मतलब नहीं, इसमें वो जो लेंथ का जो फैक्टर है कि अलग अलग लेंथ ट्रैवल हाँ, कर रहा है, हाँ, वो वो सॉर्ट इंक्लूड नहीं आउट कर नहीं पा हुआ रहे है, हम सब। वो सॉर्ट डीएक्स ही आउट नहीं हो हुआ रहा है। है सबको। हाँ वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एलिमेंट भी लूंगा तो उसका शेप कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे अभी भी देखो वो चीज सॉर्ट आउट नहीं हुई है, ये सबकी लेंथ क्या है, अलग अलग है। सो नाउ अगेन इतने में भी क्या होगा, करंट अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। सो मेरा जो की मोटिव था वो सॉर्ट आउट ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो मैं ये तो ले ही नहीं सकता। तो मेरे को एलिमेंट कैसे लेना पड़ेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से मैं किसी x डिस्टेंस पे ले लूंगा, लेट्स से ये r डिस्टेंस ले लेते हैं सर, r डिस्टेंस पे मैं एक dr एलिमेंट ले लूंगा। क्या ले लूंगा, dr एलिमेंट। अभी आया बात समझ में। तो अब मैं इसके लिए तो डिफाइन कर सकता हूँ ना, एलिमेंट कौन सा लिया है, ये पिंक से जो मार्क किया है वो पूरा? हाँ पिंक से जो मार्क किया ये एलिमेंट है मेरा, ऐसा एक स्ट्रिप जैसा दिख रहा है, ऐसा ये, ठीक है, ये एलिमेंट है, ये ऐसे इतना सा एलिमेंट लिया है। तो इसकी मान लो थिकनेस कितनी है बच्चों, dr है। कितनी थिकनेस है, dr है। अब इसमें से जितने भी करंट एंटर करेंगे वो सब तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, नहीं करेंगे, बोलो। यस। Yes, sir. वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और Yes, उनके sir. लिए देखो अगर तुम ध्यान से तो कांस्टेंट एरिया भी कांस्टेंट है, सरफेस एरिया भी कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट है। तो अभी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो छोटू dr होगा वो मेरे लिए क्या होगा, रो। लेंथ कितनी होगी, लेंथ बताओ, एवरीवन हेल्प मी आउट विद द लेंथ। व्हाट इज द लेंथ, DR ही होगी क्या? यही तो लॉजिक है, dr नहीं होगी, लेंथ होती है कि करंट की डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। सो करंट की डायरेक्शन में लेंथ कितना ट्रेवल हो रहा है, L equal to पाई एक्स बाय 2, r theta. पाई आर बाय 2। पाई आर बाय 2। देखो ये लेंथ ट्रेवल हो रहा है या नहीं हो रहा है एवरीवन, ये लेंथ ट्रेवल हो रहा है या नहीं, देखो देखो ध्यान से, वो Yes. समझ जाओगे, इतना टफ नहीं है ये सब चीजें यार। ये लेंथ ट्रेवल हो रहा है या नहीं हो रहा है करंट की डायरेक्शन में। अरे इधर देखो, तुमने इधर क्या लिया था, तुमने इधर dl क्या लिखा था, तुमने ये l की जगह तुमने क्या रखा था, dx क्यों लिखा था, करंट की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो यहाँ देखो ना, करंट की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये लेंथ है r इंटू पाई बाय 2, हो जाएगा या नहीं, बोलो। इज इट क्लियर टू यू ऑल। तो मैं dr की जगह क्या लिख सकता हूँ, r इंटू Pi by 2. पाई बाय 2। अच्छा
यहाँ पे एक्चुअली में बच्चे वो गड़बड़ करते हैं, मैं साथ ही साथ वो भी लिखता हूँ जो गलत चीज थी, जैसे मानसवी ने बोली, वो एक बहुत जेन्युइन मिस्टेक है जो सब करते हैं, कि तुम लोग लिखते डी आर इक्वल्स टू रो आर डी आर, ऐसा लिखते या नहीं लिखते? यस अगर ऐसे लिख के कुछ कांस्टेंट आता, तुम फिर इसको क्या करते? इंटीग्रेट। सो अब देखो, अब इंटीग्रेशन के टाइम में क्या लोचा हो रहा होता, देखो ध्यान से, अब ध्यान से सब समझना। यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो तुम इंटीग्रेशन एक लोअर वैल्यू यानी ये ए से बी तक कर रहे हो, तुम ये लोअर वैल्यू से ये मैक्सिमम वैल्यू तक इंटीग्रेट कर रहे हो, तो मतलब ये सारी स्ट्रिप्स क्या हो जाएंगी धीरज? एड ऑन होती चली जाएंगी, बोलो होती जाएंगी या नहीं? यस Yes, सर sir. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये समझ जाओगे, अब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा था कि वो चीज तुम जब अगर ये चीज लिख भी लेते तो तुम इंटीग्रेशन के टाइम में तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था कि ये चीज गलत है। क्यों गलत है? देखो यहाँ पे ये जितनी भी स्ट्रिप्स हैं ये करंट की डायरेक्शन में है या उनके परपेंडिकुलर है, तो अगर तुम देखो ये सारी स्ट्रिप्स क्या है, करंट के परपेंडिकुलर है, तो करंट के परपेंडिकुलर है मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, है या नहीं है? समझ पा रहे हो या Yes, sir. नहीं एवरीवन? सर कैसे परपेंडिकुलर है, दोबारा बोलना। देखो इधर, देखो इधर, ये छोटा स्ट्रिप, 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 तो इसमें ये करंट, 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 इन सब करंट को अगर तुम ऐड कर रहे हो तो ये सारी स्ट्रिप्स क्या है, पैरेलल है या नहीं है? बोलो। ये नेट करंट था जो इतनी स्ट्रिप्स में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर आगे आके मिल रहा है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ या नहीं हुआ? गेटिंग माय पॉइंट? पैरेलल Yes, sir. कॉम्बिनेशन के केस में तो तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। ओके, इसमें देखो, इसमें इसमें देखो ना, अपने आप ही ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि तुम्हें रेसिप्रोकल ही ऐड करना पड़ेगा। देखो अभी इधर पाई आर बाय 2 अपॉन ए, एरिया कितना होगा इसका देख के बताओ सब मुझे ध्यान से, एरिया कितना होगा इसका? डी आर DR into H. एच, डी आर इंटू एच, बिकॉज ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, एच, एच तो डी आर इंटू एच। बोलो इज इट क्लियर? क्लियर है? यस अब देखो यहाँ से मैं dr को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकता, मुझे करना भी नहीं है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन dr इक्वल्स टू रो आर पाई बाय 2 इंटू एच dr, दिस इज समथिंग दैट आई कैन, उल्टा नहीं लिखा मैंने, एच dr अपॉन रो आर पाई बाय 2, दिस इज समथिंग आई कैन इंटीग्रेट, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, और इसको मैं इधर इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो इसको अपन कुछ भी चेंज करके लिख लेते हैं। लेट्स से आई कैन राइट इट एज कुछ भी लिख लो यार, कुछ भी ऐसा सी का टर्म ले लो, मान लो डीसी है, तुम्हें पता है कि ये क्या है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। अब देखो इसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से, एच बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रो आर, आर नहीं बाहर आएगा, पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दोगे, डी आर 1 अपॉन आर, लॉग आएगा इसका आंसर। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी आर की, लिमिट बताओ, व्हाट इज द लिमिट फ्रॉम ऑफ आर? सौरभ, प्रिया, हेल्प मी आउट विद द लिमिट, अर्पणा, आकाश, A से B। ए से बी, ठीक है, क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अगर इस क्वेश्चन में मैं तुमको ए देता, खाली मैं तुमको खाली ए देता, और मैं तुमको ये लेंथ देता, बोलता कि ये एच है, ये हाइट एच है, और ये बी माइनस ए ना बोल के मैं बोलता लेट्स से एल है, तब लिमिट क्या होती? A से A plus L. हाँ, ए से ए प्लस एल, ठीक है तृप्ति? क्लियर है सबको ये चीज? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब देखो तुमको मैंने रेजिस्टेंस वाले करा दिए हैं कि किस तरीके से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को आ सकता है एक्सटेंडेड बॉडीज का, किस तरीके से पावर वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? रो एल बाय ए का यहाँ से क्वेश्चंस खत्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये और आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका Sir, स्क्रीनशॉट लो, मुझे अभी करके screenshot भेजना। हाँ, ये भी रो एल बाय ए पे बेस्ड है ना, जो सॉल्व इट एंड सेंड इट टू मी, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसमें एक और ऑप्शन लिख देता हूँ इसमें, ई, नो चेंज, ठीक है? ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ये क्वेश्चन करो। तो इसका तो ए ही हो जाएगा, डायरेक्ट 0.2% बढ़ जाएगा। बढ़िया, देखो इधर ये ट्राई करो, ट्राई दिस आउट, मैं इसका पोल रन कर रहा हूँ। देखो इससे क्वेश्चंस अब आजकल बहुत आने लगे हैं, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, कन्वर्जन, मीटर वोल्ट मीटर, है ना? एक मिनट रुकना, मैं पोल रन कर रहा हूँ क्वेश्चन 5 का, है ना? हम लोग सॉल्व करो तब तक इसको।
भागना नहीं कोई क्लास से, अभी पढ़ो 10 मिनट और पढ़ लो, उसके बाद जाना। ओके कल्पना, क्वेश्चन सबको क्लियर है? अच्छा, इसको फॉर्मूले मत याद रखना, अगर किसी ने फॉर्मूला याद रखा हुआ है ना पोटेंशियोमीटर का तो भूल जाओ प्लीज। मान्य बेटा, चीजें क्लियर है? आयुष, देव, हरिओम, क्वेश्चन क्लियर है ये सबको? सर लेकिन अप्रोच नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही बेटा अप्रोच? देखो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पोटेंशियोमीटर का। मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो जिसको नहीं पता है पोटेंशियोमीटर का, देखो काम समझो। कहीं भी पोटेंशियोमीटर की बात आए, रुक जाओ, अच्छा 20 सेकंड और, जिसको ट्राई करना है एटलीस्ट वो ट्राई कर लो, देन मैं समझाता हूँ। सर इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही आंसर आ गया। हाँ दैट्स द पॉइंट, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ तुम फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? बाकी लगा रहे हो तो नो नो वरीज इन इट, बट आई रियली डोंट वांट यू टू अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है? ओके सर। वो इसलिए है, देखो अभी दर्शक ध्यान समझो। लेट्स से टाइम्स अप, पोल एंड करता हूँ मैं। पोल जब मार्क करते रहा करो यार टाइम से पहले, भले ही गलत मार्क कर दो, नहीं हो रहा है तो एंड में, बट मार्क करो पोल। अभी से 13 बच्चे रिजल्ट दे रहे हो। देखो जिसको भी फॉर्मूला याद नहीं है, आई रियली डोंट वांट यू टू लर्न द फॉर्मूला, ठीक है? बट समझो कॉन्सेप्ट समझो। सो पोटेंशियोमीटर हम गाइस 3 चीजों के लिए यूज करते हैं। पहली चीज क्या है, या तो किसी चीज का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल, किसी चीज क्या क्या किसी सेल या बैटरी का क्या निकालने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। या दूसरा किस लिए यूज करते हैं उसको, ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? अभी ईएमएफ कैलकुलेट भी कर सकते हैं और ईएमएफ क्या भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं दो सेल्स का, ठीक है? ये सबको पता था ना? यस सर, ये तो पता है। हाँ कूल। सो दीज आर द टू थिंग दैट यू कैन डू, इधर दिस और इधर दिस। अंजलि बेटा क्लियर है चीज? अंजलि भी चली गई है, बच्चे ज्वाइन करते हैं, खुशी खुशी बात नहीं, अंजलि है आज क्लास में, ठीक है? चलो दैट्स गुड, ठीक है? ये दो में से कोई, तीन में से कोई भी एक लॉजिक तुमसे पूछेगा एग्जाम में। अब देखो, एक बहुत ही सड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसपे पोटेंशियोमीटर काम करता है, वो उसका प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का? क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जय बताएगा, अमित बताएगा। वेटस्टोन ब्रिज होता है, है समथिंग कुछ वैसा ही होता है। वेट हाँ सर, स्टोन पोटेंशियल नहीं करता है। P/Q सर उसकी लेंथ लेते हैं हाँ और तो रेजिस्टेंस। ब्रिज ये सर वो नहीं मीटर कहता। ब्रिज होता है। हाँ वो मीटर ब्रिज होता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये काम करता है किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के, किस क्या है इसका प्रिंसिपल, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे काम करता है। किस पे काम करता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। कि हम अज्यूम करके चलते हैं दैट इफ वी हैव अ वायर, उस वायर में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, यूनिफॉर्म हो रहा होगा। मतलब हमें समझना मेरे भाई, जैसे तेरे पास मान ले एक बहुत लंबा वायर है, बहुत लंबा वायर ही मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें पता है R इक्वल्स टू रो L बाय A होता है। and अगर सर बोल रहे हैं बहुत लंबा वायर है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, और हमें उसका रेजिस्टेंस हमें यूज करना है। वी कैन नॉट इग्नोर अंजलि उसका रेजिस्टेंस, ओके? तो अभी रेजिस्टेंस यूज करना है तो तुम्हें पता है कि A टू B करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें ग्रेजुअली क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा ग्रेजुअली, पोटेंशियल का क्या मिल रहा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा होगा। सो वी आर अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल ड्रॉप इज यूनिफॉर्म। हम बच्चा अज्यूम करके चल रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप यूनिफॉर्म है, यानी अगर मान लो यहां से पूरा यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बोलूं V है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, V है, तो यहां से आधे में कितना होगा, V/2। यहां से 1/4 पे कितना होगा, V/4। समझ में आ रही है ये बात? सो वी आर अज्यूमिंग कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द लेंथ। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। प्रिंसिपल, Yes, बेसिक sir. प्रिंसिपल। अगर नहीं समझ में आया मैं कुछ ही और एग्जांपल समझाऊंगा तुमको, बट यू हैव टू आस्क। सो दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑन व्हिच एनी पोटेंशियोमीटर वर्क्स। अब ध्यान से इधर देखेंगे, मान लो तुम्हारे पास एक वायर है। अच्छा ये क्वेश्चन सबको क्वेश्चन में ही समझ में आएगी, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तुमसे,
सर मैंने इसमें 4 भी करा था पर शो नहीं हो रहा उसमें। कोई नहीं लेट इट बी। देखो एक काम कर रहा हूँ, जिसको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, मेरी वीडियो अपलोड है ना, उसका रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, मस्त समझाया, तुम्हें समझ में आ जाएगा रिकॉर्डिंग देख के। तो देखो ये पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर में ए है, ये पोटेंशियोमीटर में बी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, थ्रू आउट द लेंथ तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि what the question is asking that in a just a minute. So in a potentiometer experiment, it is found that no current passes through the galvanometer when the terminals of the cell are connected across the 52 centimeter of the wire. उसने बोला है कि अगर हमने यहाँ पे एक बैटरी या सेल लगाई थी, क्या लगाया, बैटरी और सेल, तो इस बैटरी या सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा या नहीं रहा होगा। तो हमें नल पॉइंट कहाँ पे मिला है, वी गॉट द नल पॉइंट एट वेयर 52 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से समझना, नल पॉइंट का मतलब ही क्या है। नल और नल पॉइंट वाले जितने भी ये होते हैं ना डिवाइसेस, दे आर वेरी गुड। वो बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा सेंसिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि नल पॉइंट का मतलब ही होता है कि उनमें करंट, हेवी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। हेवी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, वो डेड स्टेट में आ गए होते हैं। डेड स्टेट के कारण क्या होता है, जो भी डिवाइस तुम यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अंजलि गैल्वेनोमीटर लगाई हुई है, वो गैल्वेनोमीटर में जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो उसमें क्या होगा, कुछ भी थर्मल एक्सपेंशन नहीं आएंगे, कुछ भी ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड डिवाइस, है ना, इसीलिए अपन इसको ज्यादा यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे तुम्हें नल पॉइंट मिला है, तो मुझे एक बात ध्यान से बताना, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछूंगा मैं, एवरीवन ट्राई टू आस्क। मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ई है, इसका इसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो सी डी इसके क्या है, टर्मिनल्स हैं। अंशिति ध्यान से देखना बेटा, सी डी क्या है, इसके टर्मिनल्स है। एवरीवन, सबके सब आंसर करेंगे चैट में मुझे। एवरीवन जस्ट टेल मी कि सी और डी, इफ आई आस्क यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी क्या होगा, ई से कम होगा या ई से ज्यादा होगा, लेस देन ई? बताना बेटा प्रवीण, नहीं तू मत बताना, अच्छा चैट में बताना सब लोग, ये होगा या ये होगा, क्या होगा बोलो इस पर्टिकुलर केस में, इस कंडीशन में बोलो सब लोग चैट में, देखो बहुत सोच के बोलो। आई वॉन्ट यू टू आंसर कि होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, क्यों कम होगा, अच्छा क्यों इक्वल होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कोई ड्रॉप नहीं दे रहा होगा, बोलो इंटरनल करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो चलो ये चीज बहुत अच्छी, इट्स गुड टू अंडरस्टैंड कि तुम लोग को ये चीज आ गई है समझ में, बढ़िया। सो करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हटाओ गोली, तो इससे यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे भी पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक ई रहा होगा। तो यहाँ से नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट तुमसे क्या बोलता है कि जो भी इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, अब वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट फिक्स है, क्यों फिक्स है, क्योंकि इसके बाजू में तुमने एक बहुत बड़ी बैटरी लगा रखी है। अब ये बहुत बड़ी बैटरी के कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट ए और बी की लेंथ में फिक्स है, बिकॉज ये बैटरी की प्रॉपर्टी है। तो मैं बोल सकता हूँ जैसे मान लो पोटेंशियल ग्रेडियंट अल्फा है, तो अल्फा में क्या लिख सकता हूँ, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ई बाय 0.52 ऐसा लिख दूं, चलेगा? बोलो इज इट क्लियर, या 52 ही रहने देता हूँ, सेंटीमीटर में रहने दो, चलो बोलो क्लियर है, ये होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन कह रहे हैं दैट दे हैव अप्लाइड अ शंट, उन्होंने क्या लगाया है, एक शंट लगाया है, एंड शंट का रेजिस्टेंस दिया है, क्या उन्होंने दिया है 5 ओम, 5 ओम का शंट लगाया है। तो देखो जैसे ही 5 ओम का शंट लगाया, तो 5 ओम का शंट लगाते ही एक बात मुझे बताओ, ये वायर इधर भी जा सकता है, मतलब जो अब नेक्स्ट नल पॉइंट मिलेगा इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, या जहां पे है वहीं पे रहेगा, क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है ये बताओ, इन एवरी केस, मतलब सब पूरा सब सोच के बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और जो भी चीज तुम बोलोगे वो चीज ये सोच के बताना कि हमेशा के लिए सही होगी या नहीं। गुड गुड गुड, सब लोग आंसर करो यार, क्वेश्चन समझ में आ रहा है गाइस, प्लीज चले आना, 5 मिनट और, मेरी भी क्लास है। तो तुम्हें सबको समझना चाहिए ये चीज, पहली चीज कि ये हाँ हर केस में ये क्या होगा, कम जाएगा, अंदर सरक जाएगा, है ना, सबको पता है चीज। चलो मैं स्किप करता हूँ, ये चीज आती है सबको। सो हर केस में ये अंदर सरकेगा, क्यों अंदर सरकेगा, बिकॉज जैसे ही तुमने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया, इसमें क्या फ्लो होने लगा है, करंट, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगा है, तो सी डी के अक्रॉस जो पहले पोटेंशियल ई था वो अब ई नहीं है, कम हो गया, कितना हो गया है, वी हो गया है।
तो अभी v हो गया है, तो ये पोटेंशियल कम हुआ है तो लेंथ भी कम होगी। तो यानी अब मैं क्या बोल सकता हूँ, VCD अपॉन जो नया वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 40 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? अब बस इसको सिंपल से सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हें यहाँ से E हटाना है, E को तुम क्या लिख सकते हो, इसको E को ही रहने दो, अपॉन 52। V को तुम क्या लिख सकते हो, E माइनस IR लिख सकते हो नहीं, बोलो। यस Yes. सर। नहीं है, 52 है। तो E अपॉन 52, इसको अब जल्दी सॉल्व कर लोगे। E तुम्हें हर जगह से E हटाना है, तो I को तुम क्या लिख सकते हो, I को लिख सकते हो तुम E अपॉन R प्लस कैपिटल R, जो तुमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है, स्मॉल r अपॉन 40। E से E कैंसिल, सिंपल सी तुम्हारी इक्वेशन बन गई है। 2 मिनट नहीं लगे तुमको डिराइव करने में इक्वेशन, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला करने की। सॉल्व करा, तुम्हारा r की वैल्यू आ गई। स्मॉल r फाइंड करना है, कैपिटल R गिवन है। कर लोगे अब? Yes, sir. आई विल शेयर द PDF। मेरे को जितने क्वेश्चंस कराने थे मैं उतने करा नहीं पाया हूँ, बट आई विल शेयर द PDF एंड बहुत बहुत जेन्युइनली मुझे प्लीज सॉल्व करके भेजना, ठीक है? इसमें बाकी सर्किट वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो एक बार सर्किट वाले क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है? एंड जितना जल्दी तुम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे अच्छा होल्ड ले आओगे ना, उसके बाद जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने अभी बोला थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ठीक है, फिर और भी जो जो की पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें पेपर में जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, आई ट्राई टू गिव दैट टू यू एज वेल। हाँ, आंसर इज 1.5। मैं इसका आंसर बताता हूँ, आंसर इज 1.5, आंसर इज 1.5, ठीक है? जाओ देन, सी यू। एक और चीज में डाउट था हाँ, एक और चीज का डाउट बताओ। सर, वो था कि सीरीज में हम बल्ब